सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कभी भी किसी भी कंपनी में बिना पीई रेशो देखे इन्वेस्ट नहीं करते। तो आखिर ये पीई रेशो क्या है, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीई रेशो क्या है, हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग में पीई रेशो का क्या यूज़ होता है। व्हाट इज़ पीई रेशो? पीई रेशो की फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशो। सिंपल लैंग्वेज में पीई रेशो का मतलब होता है किसी शेयर को खरीदने के लिए आप पर शेयर उसकी एक साल की कमाई का कुल कितने गुना पैसा दे रहे हो। या दूसरे शब्दों में पीई रेशो हमें यह बताता है कि किसी कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। पीई रेशो की हेल्प से हम दो एक जैसी कंपनीज को कंपेयर कर ये पता लगाते हैं कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना सस्ता है और किस में नहीं। पीई रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? पीई रेशो में पी का मतलब होता है प्राइस ऑफ शेयर एंड ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस। पीई रेशो निकालने के लिए प्राइस ऑफ शेयर को ईपीएस से डिवाइड करते हैं यानी पीई रेशो इज इक्वल टू प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो चलो इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। आज 26 जून 2023 को एमआरएफ कंपनी के सिंगल शेयर का प्राइस है 99,954.65 रुपीज। इसका ईपीएस है 1813.10 रुपीज। तो इसका पीई रेशो होगा 54.87। मतलब एमआरएफ कंपनी से आज की डेट में 1 रुपया कमाने के लिए हमें 55 रुपए खर्च करने होंगे। यूजेस ऑफ पीई रेशो। पीई रेशो को जनरली इन्वेस्टर्स दो इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेंटल अर्निंग के लिए 2 शॉप्स बाय करना चाहते हो। ए शॉप जिसका प्राइस है 10 लाख रुपए, बी शॉप जिसका प्राइस है 12 लाख रुपए। तो अब हमें किस शॉप को बाय करना चाहिए? शायद मेरी तरह ही आप सभी का जवाब होगा शॉप ए, जो कि शॉप बी से थोड़ी सस्ती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हम कोई शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट में हम सिर्फ प्राइस देखकर इन्वेस्ट नहीं करते, रिटर्न्स ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अगर 10 लाख रुपए वाली शॉप से हमें 10,000 रुपए रेंट मिल सकता है और 12 लाख रुपए वाली शॉप से हमें 15,000 रुपए रेंट मिल सकता है, तो इस केस में 12 लाख रुपए वाली शॉप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह पीई रेशो का यूज सस्ते प्राइस वाले शेयर्स की जगह अच्छी वैल्यू वाले शेयर्स को पहचानने में होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, पीई रेशो के आधार पर कंपनियों को तभी कंपेयर करें जब कंपनियां एक ही इंडस्ट्री की हों। जनरली हाई पीई रेशो वाली कंपनीज हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं, लो पीई रेशो वाली कंपनीज लो ग्रोथ कंपनीज होती है। अगर किसी वजह से हाई ग्रोथ वाली कंपनी का पीई रेशो कम हो जाता है तो इस तरह की कंपनियों को वैल्यू स्टॉक्स कहते हैं और अच्छे इन्वेस्टर्स इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद भी करते हैं। इसी तरह अक्सर एवरेज या लो ग्रोथ वाली कंपनीज की पीई रेशो किसी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इस तरह की कंपनीज को ओवर वैल्यूड स्टॉक्स कहते हैं और अच्छे इन्वेस्टर्स इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने से परहेज करते हैं। अगर दो कंपनी सेम इंडस्ट्री की हो और दोनों का ग्रोथ भी सेम हो, तब जनरली इन्वेस्टर्स लो पीई रेशो वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। पीई रेशो को उसके हिस्टोरिकल पीई रेशो से भी कंपेयर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी XYZ जिसका करंट पीई रेशो है 10 और इसके पिछले 10 साल की पीई रेशो का एवरेज 25 है, तो हम कह सकते हैं कि XYZ कंपनी का शेयर अपने हिस्टोरिकल प्राइस से बहुत सस्ते में मिल रहा है। पर तब जब कंपनी का बिजनेस पहले जैसे ही परफॉर्म कर रहा हो, तब उस कंपनी में इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा, जो फ्यूचर में काफी अच्छे रिटर्न्स देगी। वहीं अगर XYZ कंपनी का करंट पीई रेशो 35 हो, तो हम कह सकते हैं कि XYZ कंपनी का शेयर अपने हिस्टोरिकल प्राइस से बहुत महंगे प्राइस पर मिल रहा है और इस समय इस कंपनी में इन्वेस्ट करना एक बहुत बुरा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इन कंक्लूजन, पीई रेशो एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशो तो है और हमें इसका यूज संभल कर करना चाहिए। हमें किसी भी कंपनी के पीई रेशो को देखने के साथ साथ उसके लास्ट 4-5 ईयर के ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए और साथ ही कंपनी के हिस्टोरिकल पीई रेशो को भी ध्यान में रखना चाहिए। तभी हम पीई रेशो को यूज कर एक अच्छी कंपनी को ढूंढ सकते हैं। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे हमें कमेंट कर बताओ।